Hello bachcho, let's read the question. The question says, in a cellular relay experiment, the diameter of the wire as measured by a screw gauge of least count 0.001 centimeter is 0.050 centimeter. The length measured by a scale of least count 0.1 centimeter is 110 centimeter. When a weight of 50 Newton is suspended from the wire, the extension is measured to be 0.125 centimeter by a micrometer of a least count 0.001 centimeter. So find the maximum error in the measurement of Young's modulus of the material of the wire from these data. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे आपको यंग्स मॉडुलस का बेसिकली मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, क्या मैक्सिमम एरर हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो योर की कंसेप्ट इज फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इसको आप नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आ गया अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा अपने पास y इक्वल्स टू जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस होता है बच्चों, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है बच्चों, वो होता है डेल एल अपॉन एल। फोर्स हम यहाँ पे वेट के टर्म में लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू अपॉन ए, एल ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा डेल एल। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमने जैसे कि आपको डिस्कस किया, फॉर्मूला y इक्वल्स टू का क्या बच्चों, डब्ल्यू अपॉन ए। एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और आर को अगर डायमीटर के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा अपने पास पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल। अब यहाँ पे बच्चों इसकी अगर हम बात करें बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इन वाई, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रिलेटिव एरर इन वाई। कैसे लिखेंगे रिलेटिव एरर इन वाई में, कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आ जाएगा अपने पास डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, देखिए वेट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कुछ करेंगे नहीं बच्चों हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस एल अपॉन, सॉरी डेल्टा एल। इसको एक काम करते हैं बच्चों, हम कन्फ्यूजन ना हो तो आपको सिंपली इसको हम डेल्टा एल अपॉन एल, ये वाला डेल्टा एल कन्फ्यूज मत होना बच्चों, ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अपना चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो ये अपना चेंज इन लेंथ है बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, इसको हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स से लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है बच्चों, उसको हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 डेल्टा डी, डायमीटर में जो चेंज है बच्चों वो है अपने पास 0.001 डिवाइडेड बाई डी 0.05, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 0.05 है, 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, 0.5 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.5, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.5 प्लस डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 है अपॉन 100 प्लस डेल्टा एक्स 0.001 डिवाइडेड बाई 0.125। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.0489, बट परसेंटेज एरर पूछा है तो बच्चों उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0489 इंटू 100 which is equals to 4.89%. So this is the required answer. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।